हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का मान निकालना तो सीख लिया, लेकिन क्या इसके मान को हम किसी तीसरे समीकरण में रख सकते हैं? चलिए आज की क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दो समीकरण दिया है, इसे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 11 दिया है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। हम किस विधि से हल करते हैं, तो हमें जो सरल लगता है उस विधि से हम हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर में 2x है, नीचे में 2x है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये दो दो आपस में कटेंगे, किस विधि से कटेंगे, तो कटेंगे ये विलोपन विधि से, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, ये आपको करना है किस विधि से भाई, तो ये है आपका विलोपन विधि, ठीक है। चलिए समीकरण 1 को लिखिए पहले, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 11 है, और 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना है, माइनस 24 है, ठीक है। अब घटाएंगे तो निशान लगेगा, लेकिन क्या होता है दूसरे समीकरण का जो चिन्ह होता है ना, वो आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस दोनों में है तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 कितना हुआ, तो 7 हुआ। अब देखिए इधर प्लस 11 है और इधर 24 है प्लस में, ठीक है, आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हुआ, 35 अपॉन 7, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 5। y का मान हमारे पास निकल के आ गया। अब इस y के मान को आपको चाहे समीकरण 1 में रखे, चाहे आप समीकरण 2 में रखे, x का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका मान, मतलब किसका, y का मान किसमें रखेंगे भाई, तो हम रखेंगे समीकरण नंबर किसमें, 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए 1 में रखिए, 2x है 2x रखेंगे, प्लस है तो प्लस 3y है तो 3 करेंगे इंटू 5, ठीक है। y का मान क्या निकला है, 5 निकला है, इक्वल टू क्या है, 11 है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते आएंगे आगे, 5 से कितना हो जाएगा, 15 बराबर 11, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू कितना आया, माइनस 4 आया। क्यों आया भाई, देखिए क्या 11 में 15 घटेगा, नहीं घटेगा। तो आप ये सोचिए कि हम 15 में 11 घटा रहे हैं, तो 15 में 11 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस किस में है, बड़ी संख्या में है, अगर 15 इधर रहता, 11 उस साइड रहता ना, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते, क्योंकि माइनस रहता छोटी संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 4 हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकला है, माइनस 2 निकला, तो x इक्वल टू क्या है, माइनस 2। ये तो हो गया, मैंने बोला था विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि हमने सीख लिया, उसका मान निकालना सीख लिया, लेकिन उस मान को हम किसी तीसरे समीकरण में रख सकते हैं, जी हाँ, उस मान को हम किसी तीसरे समीकरण में रख सकते हैं। कौन सा समीकरण, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना, उसी समीकरण को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। क्योंकि हमें पता है x का मान और y का मान, तो समीकरण क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या है, mx प्लस 3 है, y का मान रखे कितना है, 5 है, इक्वल टू m है तो m रह देंगे, x का मान माइनस 2 है प्लस 3, हल कीजिए, माइनस 2m होगा ये, ठीक है, गुणा हो जाएगा तो प्लस 3, ये हो जाएगा इक्वल 5 इधर है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, 3 को इस साइड ले आइए तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2m, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2m, ये सॉरी माइनस 2 नहीं होगा, ये 2 होगा ना, क्योंकि छोटी संख्या यहाँ पे माइनस है, बड़ी संख्या सामने में है, तो क्या होगा, 2 2 कट जाएगा, माइनस m इक्वल टू क्या है, 1 है, ये है, तो माइनस को साइड ले जाएंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये आप हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब m का मान हमें निकालना था, हमें समीकरण सॉल्व करना था, और हमें क्या करना था, y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, उसमें हमें क्या करना था, m का मान निकालना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सभी को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब हमें संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। माना
सबसे पहले आपको लिखना है माना कि पहली संख्या कौन सी होगी, x मान लेते हैं, तो क्या है x, और यहाँ पर लिखते हैं दूसरी संख्या पर, तो क्या हो गया y। ठीक है, दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या है, 26 है। अंतर मतलब होता है माइनस, अगर कहीं पे भी आपको अंतर का शब्द मिले ना, वहां पे आपको माइनस लगाना है। ठीक है, x और y, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 26 है। ये है आपका समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो पहली संख्या है ना x है, क्वेश्चन वाइज हम लोग करते जाएंगे जो भी प्रश्न है वो। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यहाँ पे आपको सामने में लिखना है कि प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब दूसरी संख्या है इधर, इधर पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की, जहाँ पे आपको की बोला उसी में आपको यहाँ पे रख देना है। 3 गुनी बोलता है, 2 गुनी बोलता है, 4 गुनी बोलता है, जो भी बोले, एक संख्या दूसरी संख्या की, अगर दूसरी संख्या की बोलता है ना तो दूसरी संख्या में ही आपको ऐड करना है जो भी नंबर वहां पे बोलता है। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम समीकरण नंबर 2 डालते हैं, तो हमें प्रतिस्थापन विधि ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रतिस्थापित हो गया है y। ठीक है, जैसे x बराबर 3y यहाँ पे दिया है, मतलब x का मान भी दिया है, 3y दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या इस x को हम समीकरण नंबर 1 में जो x है उसमें रख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का मान ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा बेटा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो पता नहीं चल पाएगा कि आप उसे कैसे सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 का मान किसमें रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते चलेंगे यहाँ से। ठीक है, x का मान रखेंगे यहाँ पे 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 26, 3y माइनस वाई कितना हो गया 2y हो गया, इक्वल टू क्या है 26। तो y का मान क्या निकला भाई, y का मान हमारे पास निकल गया है 13। ठीक है, 13 दूनी कितना होता है 26 होता है, ये हो गया हमारे पास y का मान। क्लियर है, y का मान निकल गया है, लेकिन x का मान यहाँ पे पहले से है, क्या है 3y है, तो y तो जुड़ा है ना, तो क्या हम इसका मान यहाँ पे रख सकते हैं, या अगर आप चाहो तो एक में भी रख सकते हैं, आप एक में रखो चाहे 2 में रखो। ठीक है, किसी में भी रखो, अगर एक का मान निकल आता है तो दूसरे का मान जरूर निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम y का मान किस में रखते हैं, जो भी आपको सहूलियत हो उसमें रख सकते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते थे, अब इसका मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 कहाँ पर है भाई, x इक्वल टू क्या है 3 इंटू वाई का मान है 13, ये x का मान क्या हुआ 13 3 जा 39, ये होता है। ठीक है, x का मान निकला है, y का मान निकल गया है। ठीक है, तो क्या बोला आगे, उन्हें ज्ञात कीजिए। हाँ हमने ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात किया, x का मान 39 और y का मान 13। ठीक है, पहली संख्या जो बोला था, पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या 39 है, तो ये दूसरी संख्या 13 है, तो इसकी 3 गुनी है ना भाई, 13 किया कितना होता है 39 होता है, 3 गुनी पहली संख्या है। क्लियर है, समझ आया है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात करना है, तो बड़ा कोण बराबर क्या मान लेंगे हम, किसी भी बड़ा कोण इक्वल टू हो जाएगा कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी आपका मन करे वो मान सकते हैं। बड़ा कोण हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और छोटा कोण हम लोग मान लेंगे वाई को। ठीक है, एक्स माने है तो वाई मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण मतलब एक्स जो है क्या है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1।
ठीक है, ये एक छोटा सा और हल होगा। कैसे होगा? इस y को आप इस साइड ले आएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, ये रखेंगे आप समीकरण नंबर 1। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से हमने मान निकाल लिया इसका, लेकिन आगे क्या करना है? आगे आपको ये देखना है कि आपको पता होगा जो संपूरक कोण को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होता है? 180 अंश होता है। यहाँ पे हम करेंगे बड़ा कोण और छोटे कोण को जोड़ने पर क्या आता है? 180 अंश आता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है आगे स्टेप? सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों समीकरण को घटा देते हैं। समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा भाई? चलिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि तीनों फॉर्म जो है वो प्लस में है, तो घटाते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो चलिए ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 180 में 18 जाएगा, कितना बचेगा? 162। लेकिन बड़ी संख्या में क्या है भाई? बड़ी संख्या में माइनस है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे माइनस कर देना। क्लियर है? तो y का मान क्या निकल जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या तो कट जाएगा। ठीक है, y का मान हमारे पास निकल जाएगा 81, ये आ गया 81। अब बोलेंगे 81 कैसे आया मैम? तो देखिए 162 में हम 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 8 दूनी 16 और 8 एकम 2 एकम 2 आएगा ना 81। तो देखिए y का मान हमारे पास निकल के आ गया। आप y का मान आप इसमें रखें या इसमें रखें, ये तो सेम है। ठीक है, इसमें रखें या आप इसमें रखें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम यहाँ से रख लेते हैं समीकरण 1 से y का मान। ठीक है, तो y का मान इसमें रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये है। ठीक है, चलिए 1 में रखिए तो x है, x रखेंगे माइनस y का मान निकला है हमारे पास 81। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये हो गया। अब देखिए x इक्वल टू क्या होगा? इस 81 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 81। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 99। मतलब x का मान हमारे पास आया है 99 और y का मान हमारे पास निकल गया है 81। तो इसमें बोला है कि बड़ा कोण जो है, मतलब x है, 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए देख लेते हैं हम 18 डिग्री अधिक है क्या नहीं। ये एक रफ कार्य है। ठीक है, आप अपना क्या बोलते हैं जो इसको किए हैं वो क्लियर करने के लिए हम इसे कर लेते हैं क्या, कि जो क्वेश्चन में बोला है वो हम देख लेते हैं। 18 में सॉरी 99 में हम क्या करेंगे? 81 घटाएंगे। 9 में 1 गया, कितना बचा? 8। 9 में 8 गया, 1 बचा। देखिए ये जो दूसरा है ना, ये y का मान, ये क्या है? पहली से 18 गुना कम है। ठीक है, मतलब जो पहली है वो दूसरे से 18 गुना अधिक है, ये बोला है और ये हमारे पास आंसर निकल के आया है। अगर आपको आंसर को प्रूव करना है, जैसे कि मान लीजिए कि ये सही है या गलत है, थोड़ा सा हो जाता है, मैथ अब बनाते जाएंगे ना, थोड़ा सा डाउट हो जाता है सही है या गलत है, तो आप क्वेश्चन वाइज इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान निकाले है और अभी मैंने बताया कि इसे माइनस करके हमने चेक कर लिया कि 18 गुना अधिक है या नहीं, पता चले कि उसमें 19 गुना 20 गुना कम हो गया तो कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है? उसे काट के दोबारा से बनाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है 18 डिग्री अधिक है, मतलब 18 डिग्री ही अधिक होना चाहिए। क्लियर है? तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लास आज खत्म कर दें। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार से और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिजल्ट करते रहिए निशा मैम के साथ। थैंक यू।